Happy birthday to you. All the kids get in a line and then hit the piñata. So it's seriously, it's very funny that part. And once it's break, all the candies come out. सब बच्चों की नजर एक्चुअली वही होती है, अब ये पिंच होने वाला है, अब ये फूटने वाला है और अब टॉफीज मिलेंगी इसमें से। So ये आजकल बहुत इन है बच्चों के लिए। So मैंने स्पेशल किया because we are also kids, हम बच्चे ही हैं अभी भी। तो मैंने कहा कुछ स्पेशल और कुछ एक्स्ट्रा करा जाए सराय के लिए, तो ये मैंने सराय, this is for you. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है आओ भगत, और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त मोहिनी। भाई आप सभी लोग ठीक तो है ना? और भाई ठीक होना भी चाहिए, क्योंकि मैं अब यानी कि मोहिनी अब आपके साथ जो आ गई है। दोस्तों, जैसे कि हम आपको इस शो में दिखाते हैं आओ भगत यानी कि मेहमान नवाजी, और कहते भी है ना कि यहाँ पर हम लोग मेहमान को सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि भगवान मानते हैं, तभी तो हम कहते हैं अतिथि देवो भव। भाई आज भी मेरे साथ एक बेहद ही प्यारी सी जो खास मेहमान है वो जुड़ी है। कौन है वो बताओ? चंचन है सराय, प्लीज कम। Hi, how are you? I'm good. Long time without see you. Good to see you. Yes. Well, सराय, आज जो मैं अपने व्यूवर से उन्हें बता दूं, आज हमारी प्यारी सी जो ब्यूटीफुल सराय है उनका है हैप्पी बर्थडे सराय, and we are here to celebrate your birthday and make your day more special. आज हम यहाँ पर हैं, सिमरन के घर पर हम लोग आए हैं, सराय हमारे साथ है। सराय का जो बेसिकली आज बर्थडे है, आज हम उसे इंडियन स्टाइल में बहुत ज्यादा बनाने वाले हैं, धमाकेदार। तो चलते हैं अंदर और चेकआउट करते हैं कि सिमरन कैसे करती है हम दोनों की मेहमान नवाजी। कम सराय। Hi Simran, how are you? Fine, how are you? My friend, she is Sarai. Come inside. बिल्कुल आइए। सिमरन, आज हम आपके घर पर आए हैं और वो कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, आज हम वही करवाने आए हैं। एंड आज मैं यहाँ पर अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ आई है एक बहुत ही प्यारी गेस्ट सराय। हाय सराय। सिमरन, बहुत सारे लोगों को जो आपकी जर्नी है उसके बारे में नहीं पता होगा, तो आज हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी बताते हुए कि मैंने 15 साल नौकरी करी है और 2016 में अचानक से जॉब चली गई, और मैं इसको ब्लेसिंग मानती हूँ, क्योंकि सबको लगता है कि जॉब चला जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो एक नया दरवाज़ा खुलता है ज़िंदगी का। तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में एक अलग तरीके से प्लानिंग करते हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने कहा कि तुम बड़े अच्छे से केक कुकर में बनाती हो, तुम अपने चर्च के लिए क्रिसमस में केक क्यों नहीं बनाती? मैंने कहा मुझे तो केक बनाना ही नहीं आता है। अच्छा। तो मैंने तो हमेशा कुकर में ही केक बनाया है। मैंने कहा ठीक है, आप बनाइए, हम अपने चर्च के जो पास्टर हैं उनको टेस्ट कराएंगे, अच्छा लगेगा तो ठीक है। तो मैंने बनाया, उनको प्रेजेंट किया, उनको इतना अच्छा लगा और उन्होंने मुझे 13 kgs का टोटल केक बनाने के लिए बोल दिया क्रिसमस के लिए। So that's your first order, मतलब पहला ऑर्डर था? पहला ऑफिशियल ऑर्डर जो मुझे मिला क्रिसमस वाले दिन। वो मतलब पेड था या कैसे था? इट वॉज पेड। तो क्रिसमस पे ये शुरुआत हुई और मैंने 13 किलो का ये केक बनाया बिना सीखे, बिना कुछ करे, और ये उस दिन हिट हुआ। और जीसस क्राइस्ट ने इसका नाम मुझे दिया ब्लेस्ड ब्रेड, जैसे हम बोलते हैं आशीषित रोटी। जैसे आप जानते हैं आजकल लोगों को लगता है कि केक ना एगलेस नहीं बन सकता है, क्योंकि जो पहले का चला हुआ आ रहा है वो एग वाला केक होता है, और आजकल जितने भी इवन नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको भी केक में अंडे की जो स्मेल है वो अच्छी नहीं लगती है। बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन मुझे भी नहीं अच्छी लगती है। सो मैंने इसमें अपनी स्पेशलाइजेशन करी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे हर कस्टमर पहचाने मुझे मेरी स्पेशलिटी से, जो कि है एगलेस। So Sarai, do you like cakes? Yes, I love cakes. You love cakes? I love cakes. You know, she's a master of making cakes. Yeah, oh my God. तो Sarai, usually क्या होता है जब इंडिया में when we celebrate birthday, we do something special. हम कुछ खास करते हैं। You tell to our viewers that when you was in Mexico, how you celebrate your birthday? Well, depends of the age, but I will tell you when you are a child, you celebrate with all your family. Normally you have a piñata. I don't know if you know what is a piñata. You can put it, and then inside you put candies. So all the kids get in a line and then hit the piñata. So it's seriously, it's very funny that part. And once it's break, all the candies come out. I think ऐसा हम लोग भी करते हैं। हम लोग बैलून्स लेते हैं और उस पे क्या होता है, सब बच्चों की नजर एक्चुअली वही होती है,
अब ये पिंच होने वाला है, अब और ये अब फूटने गिरेगा वाला है मिलेंगे। और अब टॉफीज मिलेंगी इसमें से। तो आई थिंक कुछ डिफरेंट नहीं होता, हर जगह जो सेलिब्रेशन है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। यार एक मैक्सिकन कुड़ी जो है अब ये पंजाबी कुड़ी बन गई है, यू नो शी मैरिड विद अ सिख गाय। ओके तो अभी ये पूरी टिपिकल इंडियन गर्ल बन गई है। तो क्योंकि इन्होंने मैक्सिकन में, तो जब ये वहां थी मैक्सिको में थी, इन्होंने बहुत बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। आज इन्हें दिखाते हैं कि इंडिया की जो धूम है, वो कैसे इंडिया होती है? की जो आओ भगत है वो कैसी होती है। आज आप हमारे लिए क्या बनाने वाले हैं? मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ एगलेस वॉलनट ब्राउनी। हम इसके लिए पहले क्या करते हैं, जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, पहले हम उसे लेंगे और उसके बाद हम जितने भी वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको लेंगे और उसके बाद वेट और ड्राई को मिक्स कर देंगे। ठीक है हम स्टार्ट करते हैं जी। ये है मैदा 1 कप। हम इसे सीव करेंगे, जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम सबको सिफ्ट करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर, उसके बाद डालेंगे हम बेकिंग सोडा। तो अब इसे हम सीव करेंगे। तो जब आप सीव कर रहे हैं ये एयर लेकर आएगा इसके अंदर। ये हमारा ड्राई हो गया। अब हम इसमें वेट का काम करेंगे। ये हमारा है 1 कप दूध, इसमें हम 3 टीस्पून हमने विनेगर डाला है। ओके, जिससे ये बटर मिल्क बन जाता है। तो ये हमने डाला। अब इसके अंदर हम ये चीनी लेंगे। ये है 3/4 कप चीनी। ओके, पाउडर चीनी, हमने नॉर्मल चीनी को इसको पीस लिया है। तो हम इसे डालेंगे, एक ही डायरेक्शन में हम इसे हिलाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे वनीला एसेंस जो फ्लेवर देगा। ऑयल डालेंगे। ओके, ये हमारी ब्राउनी को मॉइस्चर देगा। और इसमें हम डालेंगे, ये कॉफी है 2 टीस्पून लिया हमने। ओके, ये और हमारी ब्राउनी को इनहेंस कर देगा फ्लेवर में। हाँ। एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ड्राई है वेट को इसमें डाल देंगे। अब इसे हमें एक ही डायरेक्शन में हिलाना है। ये हमने मिक्स कर दिया है। अब ये हम चोको चिप्स डालेंगे। इसको हमने थोड़े से मैदा में कोट कर दिया है। अच्छा। ताकि जब इसमें डालें तो नीचे सिंक ना करे। इसको हम अच्छे से हिला देते हैं। देखिए पूरी तरह से मिक्स हो गया है। ठीक है, अभी हमारा रेडी हो गया है। अब हम अपनी बेकिंग ट्रे लेंगे। ये है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। बिल्कुल, इसको हमने ग्रीस कर लिया है, बटर पेपर से हमने इसको कर दिया है। नीचे भी हमने ऑयलिंग ताकि करी, चिपके ना। राइट। अच्छे से हम इसको वो कर लेंगे ताकि जब ये बने तो इक्वल लेवल पे बने। सबसे आखिरी इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो हमारा स्पेशल है, वॉलनट है। तो हम इसको ऊपर से ओके, जनरली पोर कर देंगे। बेक करने से पहले हमें अपने इसको ओटीजी को हमें 10 मिनट्स प्री हीट करना है। हम ऐसे नहीं डाल सकते बिकॉज कोई भी चीज़ हम बेक करते हैं या कुकर में हम बेक कर रहे हैं तो हमें इसे प्री हीट करना है बिकॉज जो टेम्परेचर बाहर का है और अंदर का है वो बैलेंस बैलेंस हो जाए। बिल्कुल। सो हमने ऑलरेडी प्री हीट करके रखा था। अब हम इसे बेकिंग को इसमें ट्रे में डालेंगे। अब ये 25 मिनट्स के लिए हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री पे। ओके, तो चलिए चलते हैं और सराय को देते हैं सरप्राइज। बिल्कुल, चलिए। First the candles. एग्जैक्टली। Yes. Okay. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सराय, हैप्पी बर्थडे टू यू। yippee! और मेरा मन करा कि आज ये मेरा बर्थडे होता है, केक सबसे पहले मुझे खाने को मिलता, मगर कोई बात नहीं। सराय हियर, सराय प्लीज टेक 1 पीस। और सबसे पहले हम केक उन्हें खिलाएंगे जिन्होंने एक्चुअली केक बनाया है। नहीं नहीं, जिनका बर्थडे है वो। बिल्कुल, तो आप ही खिलाइए। ऐसे करते हैं हम। It's आगे all एक दूसरे your को खिलाते हैं। effort। Wow. Super tasty. सुपर टेस्टी। सबसे पहले तो क्योंकि इनका बर्थडे है, बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे। अच्छा, नाउ इट्स माय टर्न, आई विल टेस्ट। लेट मी हैव इट। तो चलिए चलते चलते फटाफट से, जो आपने ये जो कैंडी शेप में आपने हमारे लिए कुछ बनाया है, इसके बारे में भी कुछ आप हमें बताइए। बिल्कुल, इसको बोलते हैं केक साइकिल्स। केक साइकिल्स। ओके। इसके अंदर केक है। और जो चॉकलेट केक हमने बनाया है उसके अंदर हमने इसका डो बना के इसको एक मोल्ड में रखा है, देन उसको डिप किया है चॉकलेट के अंदर। सो ये आजकल बहुत इन है बच्चों के लिए। सो मैंने स्पेशल किया बिकॉज वी आर ऑल्सो किड, हम बच्चे ही हैं अभी भी। तो मैंने कहा कुछ स्पेशल और कुछ एक्स्ट्रा करा जाए सराय के लिए, तो ये मैंने सराय, दिस इज फॉर यू। ये